बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे वो होगा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बच्चे नेफ्रॉन को हम बेसिकली स्टडी करेंगे। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज वी नो अवर टॉपिक नेम इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो बच्चे सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज नेफ्रॉन एंड व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो कह रहा है कि ईच किडनी कंटेन्स 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। कह रहा बच्चे हमारे पास जो बॉडी के अंदर जो किडनीज प्रेजेंट होती हैं, दोनों किडनीज के अंदर कह रहा है कि तकरीबन 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। उन स्ट्रक्चर्स को बच्चे आप बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो कह रहा बच्चे हमारे पास नेक्स्ट कह रहा है कि दीज आर दी फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी, यानी जो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है बच्चे आप उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे नेफ्रॉन का बेसिक इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज नेफ्रॉन। तो आप कह सकते हैं ईच किडनी कंटेन्स 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स नोन एज नेफ्रॉन्स। सेकेंडली आप कह रहे हैं किडनीज आर कह रहे हैं दीज आर दी फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज, यानी जो नेफ्रॉन होते हैं वो किडनीज का फंक्शनल यूनिट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द मेजर पार्ट्स, व्हाट आर द मेजर पार्ट्स दैट आर इंक्लूड इन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, नेफ्रॉन। तो सबसे पहले कह रहा है पोर्शंस ऑफ नेफ्रॉन। तो कह रहा है नेफ्रॉन्स के बेसिकली 2 पोर्शंस होते हैं, वन इज रीनल कॉर्पसल एंड द सेकंड वन इज रीनल ट्यूब्यूल। तो कह रहा है दीज आर द 2 मेजर पोर्शंस ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, सबसे पहले बच्चे हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे रीनल कॉर्पसल को। ठीक है, रीनल कॉर्पसल क्या होता है? क्या रीनल कॉर्पसल कंसिस्ट ऑफ टू एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। क्या बच्चे इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स हमारे पास आएंगी। एक को बच्चे आप बोलते हैं ग्लोमेरुलस और दूसरे को आप बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। तो कह रहे दीज आर द 2 मेजर स्ट्रक्चर्स दैट आर इंक्लूड इन रीनल कॉर्पसल, यानी रीनल कॉर्पसल जो बच्चे पोर्शन होता है उसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स आ रही हैं। वन इज बोमेन कैप्सूल एंड द सेकंड वन इज ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे व्हाट इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? तो कह रहा है कैपिलरीज नेटवर्क डिराइव फ्रॉम द एफरेंट रीनल आर्टरियोल्स। कह रहा सबसे पहले कह रहा है ये कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो कहाँ से अराइज होगा बच्चे, वो एफरेंट आर्टरियोल से अटैच होगा, एफरेंट रीनल आर्टरियोल से। ठीक है, बच्चे एफरेंट रीनल आर्टरियोल वो आर्टरियोल्स होती हैं जो ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर हो रही हैं। ठीक है, और उनसे कह रहे हैं एक नेटवर्क आप कह सकते हैं कैपिलरीज का नेटवर्क जनरेट होगा। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इमर्ज फ्रॉम एफरेंट आर्टरियोल्स इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो बच्चे अगर हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं तो कह रहा है ये जो आपको ये वाली जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है इस स्ट्रक्चर को बच्चे आप बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, यानी ये बच्चे ऐसी आर्टिकल होती है जो ग्लोमेरुलस के अंदर इंटर हो रही है। ठीक है, अब कह रहा है कि एफरेंट आर्टरियोल से हमारे पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराइज होती हैं, या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आर जनरेट फ्रॉम एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, तो कह रहा है ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आप देख रहे हैं, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर रेड कलर की आपको कैपिलरीज का नेटवर्क नजर आ रहा है बच्चे, ये हमारे पास होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बच्चे बात करते हैं व्हाट इज बोमेन कैप्सूल। ठीक है, जो इसके बच्चे हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर है। तो बोमेन कैप्सूल क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कप शेप डबल वॉल सैक अराउंड ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस के अराउंड हमारे पास कप शेप स्ट्रक्चर होती है जो आप कह सकते हैं डबल वॉल होती है, डबल लेयर होगी। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को बच्चे आप बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। अगर हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर देखें तो क्या ना बच्चे ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, यानी जो सी टाइप में कप लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बच्चे आप बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। ठीक है, सेकेंडली आप कह सकते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन होती है और इसने क्या किया होता है, बोमेन कैप्सूल को सराउंड किया होता है, यानी बोमेन कैप्सूल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास था रीनल कॉर्पस। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे रीनल ट्यूब्यूल की। ठीक है, व्हाट इज रीनल ट्यूब्यूल। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि लॉन्ग ट्यूब दैट लीड अवे फ्रॉम बोमेन कैप्सूल। कह रहा है ये हमारे पास बच्चे लॉन्ग ट्यूब होती है जो आप कह सकते हैं बोमेन कैप्सूल से अवे जा रही होती है। तो बच्चे ये जो आपको आगे स्ट्रक्चर नजर आ रही है जो क्वायर्ड स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को बच्चे आप बोलते हैं, ये वाली जो क्वायर्ड स्ट्रक्चर होती है इसको आप बच्चे बोलेंगे रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, यानी सिंपल रीनल ट्यूब्यूल हमने पढ़ा है कि ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है जो क्या करती है, लीड्स अवे फ्रॉम बोमेन कैप्सूल, जो बोमेन कैप्सूल से अवे जा रही होती है। ठीक है, ये बोमेन कैप्सूल है।
तो बोमेन कैप्सूल थी, जो स्ट्रक्चर ऑफ वेज आ रही है तो इसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। नेक्स्ट बच्चे इसके 3 पोर्शंस होते हैं, ठीक है, उसको बच्चे हम स्टडी करते हैं पार्ट्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। यानी रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स होंगे मेजर। नंबर 1 पे होगा हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, सेकंड पे होगा लूप ऑफ हेनली एंड द थर्ड वन इज डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सबसे पहले बच्चे हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे इसके जो पार्ट नंबर 1 है प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं। तो आप कह सकते हैं बिगिंग पोर्शन एंड हाईली कॉइल्ड डिप्स इनटू मेडुला। कह रहे हैं ये हमारे पास बच्चे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती हैं जो कह रहा है कि मेडुला के अंदर एंटर हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे पास होता है प्रॉक्सिमल कन्वर्टर। अगर हम बच्चे इसकी जनरल स्ट्रक्चर देखें तो ये वाली जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, तो इन स्ट्रक्चर्स को बच्चे आप बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहला पोर्शन था रीनल ट्यूब्यूल का। सेकंड पे अगर हम बच्चे बात करते हैं लूप ऑफ हेनली, कि लूप ऑफ हेनली क्या होता है कि जो रीनल ट्यूब्यूल का सेकंड वाला पार्ट होगा उसको बच्चे आप बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। तो व्हाट इज लूप ऑफ हेनली, तो आप कह सकते हैं यू शेप हेयर पिन टिप कंसिस्ट ऑफ 2 लिम्स। कह रहा है कि इसके अंदर बच्चे हमारे पास ये यू शेप होती है। तो ये देखिए बच्चे, ये जो आपको यू शेप स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं लूप ऑफ हेनली, ठीक है। तो कह रहे हैं स्ट्रक्चर्स के 2 पार्ट्स होते हैं या 2 लिम्स होते हैं इसके अंदर। एक होगा बच्चे हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब होगा, यानी ये वाला जो लिम्ब होता है ये हमारे पास होगा डिसेंडिंग लिम्ब, और आगे ये वाला जो लिम्ब होगा इसको बच्चे बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। तो कह रहे हैं देयर आर 2 लिम्स, one is descending limb and the second one is ascending limb that is present that is present in loop of Henle, ठीक है। तो सिंपल बच्चे हमने पढ़ा है कि जो लूप ऑफ हेनली होती है वो सबसे पहले आप बोलते हैं यू शेप स्ट्रक्चर होती है। इस यू शेप स्ट्रक्चर के अंदर 2 लिम्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे होता है हमारे पास डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, और सेकंड पे होगा नंबर 1 में होगा हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब और सेकंड वाला होगा असेंडिंग लिम्ब। सबसे पहले कह रहे हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब की अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब या व्हाट इज द असेंडिंग लिम्ब, तो कह रहा है डिसेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज टुवर्ड्स मेडुला, यानी कह रहा है ये मेडुला की तरफ जा रहा होता है, यानी कंटिन्यूज टुवर्ड्स मेडुला। सेकंड अगर हम बात करते हैं बच्चे असेंडिंग लिम्ब की, तो कह रहा है असेंडिंग लिम्ब रिटर्न टुवर्ड्स कॉर्टेक्स एंड रीच पैरेलल टू द रीनल कॉर्पसल। कह रहा है ये हमारे पास क्या होती हैं, ये आप कह सकते हैं कॉर्टेक्स, यानी ये बैक जाती है, मतलब आप कह सकते हैं रिटर्न्स होती हैं किसकी तरफ, कॉर्टेक्स की तरफ, एंड रीच पैरेलल टू रीनल कॉर्पसल, और किसकी तरफ हमारे पास बच्चे पहुंचेंगे रीनल कॉर्पसल की तरफ, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे पास था लूप ऑफ हेनली। थर्ड वाला जो बच्चे इसका पार्ट होता है उसको आप बच्चे बोलते हैं डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, की हमारे पास डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स होती हैं जो आप कह सकते हैं रीनल ट्यूब्यूल का थर्ड पार्ट होता है। तो डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, कह रहा हाईली कॉइल्ड पोर्शन अगेन, कह रहा अगेन बच्चे लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले से आगे फिर जो हमारे पास है ना वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर शुरू होती है, एक कॉइल्ड पोर्शन स्टार्ट होता है। इस पोर्शन को या इन ट्यूब्यूल्स को आप बोलते हैं डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो बच्चे ये हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास पोर्शंस होते हैं, पोर्शंस ऑफ नेफ्रॉन, व्हाट इज रीनल कॉर्पसल एंड द सेकंड वन इज रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, आप कहते हैं लूप ऑफ हेनले सेकेंडली, और थर्ड पे होगा डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स। तो बच्चे अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास होती है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन क्या होता है या व्हाट आर कलेक्टिंग डक्ट्स, तो आप कह सकते हैं डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स ऑफ मल्टीपल नेफ्रॉन्स ड्रेन इनटू कलेक्टिंग डक्ट्स, यानी इसमें ये कह रहा है कि जितने भी हमारे पास डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स होती हैं वो सारी की सारी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो आप कह सकते हैं एक डक्ट के अंदर एंटर हो रही होती हैं, एक डक्ट के अंदर जनरेट आप कह सकते हैं ड्रेन होगी, उस डक्ट को बच्चे आप बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यानी बच्चे ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो कह रहा है ये जो डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स होती हैं ये जो सारी की सारी ट्यूब्यूल्स होंगी, कह रहा है कि इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ड्रेन कर रही होती है, इसके अंदर एंटर होती है बच्चे। तो ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स एंटर होती हैं उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। लास्ट पे बच्चे हमारे पास है पैपिलरी डक्ट्स। क्या होती हैं पैपिलरी डक्ट्स, क्या होगा, कह रहा है अल्टीमेटली डिस्चार्ज इनटू रीनल पेल्विस। तो कह रहा है ये जो हमारे पास बच्चे ये वाली जो डक्ट्स होती हैं, ये वाली जो नालियाँ होती हैं, ये आप कह सकते हैं रीनल पेल्विस के अंदर एंटर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे पास था कलेक्टिंग डक्ट और पैपिलरी डक्ट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी लोकेशन की बेस के ऊपर हम जो है ना टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं देयर आर 2 मेजर नेफ्रॉन्स दैट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन
वन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड द सेकंड वन इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो सबसे पहले अगर हम बच्चे बात करते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की, तो कॉर्टिकल का वर्ड बच्चे निकला हमारे पास कॉर्टेक्स से, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स यानी मेक मेजॉरिटी 85% ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी जो मोस्टली नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं जो टोटल हमारे पास नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है उनमें से 85% कौन से प्रेजेंट होंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो कह रहा है कि लोकेशन प्राइमरी विद इन रीनल कॉर्टेक्स, यानी ऐसे हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं जो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, लोकेट होती हैं, और इनको बच्चे आप बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें कि पोजेस रिलेटिवली शॉर्ट लूप ऑफ हेनरी, यानी इनकी जो लूप ऑफ हेनरी की स्ट्रक्चर होती है वो शॉर्ट होगी, यानी सिंपल ये जो आप कहते हैं ये जो यू शेप यानी लूप ऑफ हेनरी की स्ट्रक्चर है, तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में ये शॉर्ट होती है, ठीक है। अगर हम बच्चे बात करते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की, जो सेकंड टाइप है इसकी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, तो बच्चे इसका जो वर्ड है वो निकला है हमारे पास मेडुला से, ठीक है। तो मेडुला बच्चे आप बोलते हैं इनर पोर्शन ऑफ किडनी, यानी जो किडनी का इनर वाला पोर्शन होता है उस पोर्शन को बच्चे आप बोलते हैं मेडुला। तो कह रहा है मेडुला के अंदर जो हमारे पास नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन नेफ्रॉन्स को बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो अगर हम बच्चे इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो कह रहा है ओरिजिनेट डीप इन द कॉर्टेक्स नियर मेडुला। तो ये कह रहा है बेसिकली हमारे पास कॉर्टेक्स से ही जनरेट हो रही होती हैं, लेकिन इन ये जो है ना मेडुला के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं या नियर होते हैं, तो इनको आप इसलिए बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। यानी ये कॉर्टेक्स से जनरेट, ये कॉर्टेक्स से ही होते हैं, ओरिजिनेट कॉर्टेक्स से ही होगी, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो इनकी लोकेशन होती है वो नियर मेडुला होती है, मेडुला के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, इसलिए आप इसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बच्चे बात करें तो कह रहा है कि हैव लॉन्ग लूप ऑफ हेनरी, यानी इनके बच्चे जो यू शेप स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हेनरी की जो शेप होती है वो लॉन्ग होती है, ठीक है। बच्चे हमने डिस्कस किया है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक तो आप कह सकते हैं ज्यादा प्रेजेंट है, 85% पोर्शन है। सेकेंडली आप कह सकते हैं कि उनकी जो लूप ऑफ हेनरी की स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट होती है। तो अगर बच्चे हम बात करते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की, तो कह रहा है इनकी जो लूप ऑफ हेनरी की स्ट्रक्चर होगी वो रिलेटिवली लॉन्ग होती है, यानी लंबी होती है, ठीक है। और कह रहा है कि एक्सटेंड डीप इनटू द रीनल मेडुला, और बिल्कुल रीनल मेडुला के अंदर जो है ना वो एंटर हो रही होती है या डिप कर रही होती है, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास इनकी लोकेशन थी, यानी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं, ठीक है, और इनकी जो लूप ऑफ हेनरी की शेप है वो शॉर्ट होगी। सेकेंडली बात करते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की, तो ये आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये कॉर्टेक्स से ही जनरेट होते हैं, कॉर्टेक्स से ही ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन क्या होते हैं ये मेडुला के नियर होते हैं, इसलिए आप इसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं इसकी जो लूप ऑफ हेनरी की शेप होगी वो लॉन्ग होगी, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे पास बेसिक डिफरेंस था बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, वन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड द सेकंड वन इज जक्स्टा मेडुलरी। तो अगर हम बच्चे इसकी जर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, व्हाट इज द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो कह रहे हैं सबसे पहले हमारे पास ये होगा एफरेंट आर्टरी, यानी जो ग्लोमेरुलस के अंदर इंटर हो रही है आर्टरी, और सेकंड कह रहे हैं इसको आप बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। इफरेंट आर्टरी का मतलब होता है जो ग्लोमेरुलस से बाहर निकल रही होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं ये जो कप शेप स्ट्रक्चर होती है इसको आप बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो ट्यूब्स होती हैं इनको आप बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, ये लूप ऑफ हेनरी होता है, इसके अंदर दो लिम्स होती हैं, एक को आप बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब और ये वाले को बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। अच्छा उसके बाद कह रहा है ये हमारे पास होगा वेजा रेक्टम, ठीक है, लाइक ये हमारे पास पर्टिकुलर कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये हमारे पास क्या होगा डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये किसके अंदर एंटर होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो ये हमारे पास बच्चे इसकी जनरल स्ट्रक्चर थी, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को जो बहुत डिटेल में स्टडी किया है। तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।